ये कहानी सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां मोहित नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। मोहित पेशे से एक शेफ था, परंतु उसके पिताजी एक पंडित थे जो कि आत्मा, चुड़ैल और भूतों को अपने कब्जे में करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बस इसीलिए मोहित भी थोड़ा निडर किस्म का व्यक्ति था और वह भी भूतों प्रेतों को अपने कब्जे में करना जानता था। क्योंकि मोहित पेशे से एक शेफ था, इसलिए उसको रात को होटल से घर आना होता था। हर रोज़ की तरह इस बार भी मोहित अपना काम पूरा करके रात को 1 बजे फ्री हो जाता है और घर के लिए निकलता है। मोहित अपनी बाइक को लेकर होटल से निकल जाता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उसके पिताजी का फ़ोन आता है। बेटा, कहाँ है? अब तक तो तू घर आ जाता था और आज इतनी रात हो गई और तू अब तक घर नहीं आया। और कितना समय लगेगा आने में? तेरी माँ कब से तेरा इंतज़ार कर रही है। तुझे पता है ना कि तेरी माँ को कितनी फ़िक्र होती है। पापा, मैं होटल से निकल चुका हूँ, बस आधे घंटे में घर आता हूँ। माँ को बोल दो वह सो जाए। ठीक है बेटा, मैं समझा दूँगा तेरी माँ को, पर तू जल्दी घर आना और समय से आना। ठीक है पापा। इतना बोलकर उसके पिता फ़ोन रख देते हैं और मोहित अपनी बाइक से घर की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मोहित की बाइक खराब हो जाती है और उस रास्ते पर कोई दुकान नज़र नहीं आती। वह थोड़ी देर पैदल जाकर देखता है, उसको एक बस दिखाई देती है। बस का नंबर देख मोहित बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है, आज मैं बस से ही घर चला जाता हूँ। बाइक तो मैं कल भी ठीक करवा लूँगा, वैसे भी ये बस मेरे गांव से होकर ही जाएगी। इतना बोलकर मोहित बस को रोकता है और बस में बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाकर उन सबके साथ एक हादसा हो जाता है और बस अपने आप एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ जाती है। यह देखकर सभी सवारी डर जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं, ड्राइवर साहब, ये आपने बस को किस दिशा की ओर मोड़ दिया है? क्या आप भूल गए हैं कि ये कच्चा रास्ता मौत की ओर जाता है? इस रास्ते पर चुड़ैल है जो हम सबको खा जाएगी। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बस मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बस कोई और ही चला रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अरे आप सब डर क्यों रहे हैं? कच्चा रास्ता तो और अच्छा है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं बेटा, ये कच्चा रास्ता मौत का रास्ता है। अक्सर रात को 2 बजते ही यहाँ से गुजरने वाली सारी बसें अपने आप इस रास्ते की ओर मुड़ जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक चुड़ैल है जो सबको खा जाती है। मुझे लगता है हम सब की मौत आज एक साथ होगी। आप सब डरिए मत, ये चुड़ैल और आत्मा अक्सर उन्हीं पर हावी होती हैं जो डर जाता है। अगर आप लोग डरेंगे नहीं और उस चुड़ैल का सामना करेंगे तो वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने ये विद्या सीख रखी है कि चुड़ैल और भूतों को काबू में कैसे किया जाता है। तभी उनके बस के आगे चुड़ैल दिखाई पड़ती है। सभी लोग डर जाते हैं। तभी मोहित अपने बैग में से गंगाजल, रुद्राक्ष की माला और सिंदूर निकालता है और सब लोगों को बस में एक जगह खड़ा करके उनके चारों तरफ एक घेरा बना देता है और खुद अपने हाथ में गंगाजल और रुद्राक्ष की माला लेकर बस के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही मोहित को निगलने के लिए वो चुड़ैल आती है और मोहित उस चुड़ैल के ऊपर गंगाजल छिड़क देता है, जिससे वह चुड़ैल तड़पने लग जाती है और मोहित से बोलती है, कौन है तू जो तूने मुझे इतनी चोट पहुंचाई है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं पहले तुझे खाऊंगी, बाद में उन सबको खाऊंगी। मोहित एक बार फिर गंगाजल छिड़क देता है और चुड़ैल कमज़ोर होकर गिर जाती है। उसके बाद मोहित उसके ऊपर रुद्राक्ष की माला और सिंदूर भी डाल देता है और चुड़ैल भस्म हो जाती है। यह देखकर बस में बैठे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मोहित को बहुत धन्यवाद देते हैं।